दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और इस बार दांव इतना बड़ा है कि अगर हालात बिगड़े तो असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी धमकी दी है, अगर ईरान नहीं माना तो बमबारी पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो सकती है। सोचिए, एक तरफ खुलेआम युद्ध की चेतावनी और दूसरी तरफ बैकडोर में शांति समझौते की आखिरी कोशिशें। आखिर असली खेल क्या चल रहा है? ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साफ लिखा है कि अगर ईरान तय शर्तों को मान लेता है तो एपिक फ्यूरी नाम का सैन्य ऑपरेशन तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सबसे अहम बात यह है कि दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन मानी जाने वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। लेकिन अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो अमेरिका की अगली चाल सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सीधा एक्शन होगा। अब यहां कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। अमेरिकी मीडिया संस्था एक्सियोसिस की रिपोर्ट ने पूरी तस्वीर बदल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान दोनों एक वन पेज डील के बेहद करीब है, यानी एक ऐसा छोटा लेकिन निर्णायक समझौता जो पूरे युद्ध को खत्म कर सकता है। सवाल यह है कि क्या यह सच में शांति की शुरुआत है या फिर सिर्फ वक्त खरीदने की रणनीति। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिका अब ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है और यह जवाब अगले 48 घंटों में आ सकता है, यानी आने वाले 2 दिन तय करेंगे कि दुनिया राहत की सांस लेगी या फिर एक बड़े सैन्य टकराव की गूंज सुनेगी। लेकिन ध्यान रहे, अभी कुछ भी फाइनल नहीं है और यही इस पूरी कहानी को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। अब जरा समझिए इस संभावित डील के अंदर की बात। अमेरिका चाहता है कि ईरान तुरंत यूरेनियम संवर्धन रोक दे, यानी परमाणु कार्यक्रम पर तुरंत ब्रेक लगा दे। बदले में अमेरिका तैयार है आर्थिक प्रतिबंध हटाने के लिए और यहां तक कि ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड को भी खोलने के लिए वो तैयार है। यानी दोनों तरफ से दे और ले का फॉर्मूला तैयार है। लेकिन क्या भरोसे की कमी इस डील को आखिरी मोड़ पर तोड़ देगी? और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर यह समझौता होता है तो हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर लगी पाबंदियां भी जल्दी ही खत्म हो सकती हैं। इसका मतलब दुनिया भर में तेल की कीमतों में बड़ा असर दिखाई देगा, ग्लोबल मार्केट में हलचल होगी और सीधे तौर पर भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर आता हुआ दिखाई देगा। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची चीन की यात्रा पर पहुंच गए हैं, जहां चीन ने साफ तौर पर युद्ध विराम की अपील की है। यह वही समय है जब क्षेत्र में पहले से तनाव चरम पर है और हर बड़ी ताकत अपनी अपनी चाल चल रही है। सवाल यह है कि क्या चीन की एंट्री इस खेल को बदल देगी? अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? क्या अमेरिका पहले धमकी देकर ईरान को झुकाना चाहता है या फिर दोनों देश सच में युद्ध से बचने का रास्ता खोज रहे हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है, ऐसे मोड़ पर छोटी सी चूक भी बड़े युद्ध का कारण बन जाती है। फिलहाल दुनिया की नजरें टिकी हैं ईरान के अगले कदम पर। अगर तेहरान हाँ कहता है तो शायद ये संकट टल जाए, लेकिन अगर जवाब ना हुआ तो जो होगा वो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला सकता है। तो क्या आने वाले 48 घंटे दुनिया का भविष्य तय करने वाले हैं? क्या ये शांति का मौका है या तूफान से पहले की खामोशी? जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी का अगली मोड़ इतिहास लिख सकता है। देखते रहें नवभारत टाइम्स।